इस वीडियो में दोस्तों आज के करंट के अफेयर्स के क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों वीडियो अंत तक देखना है और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी है। तो दोस्तों बिना देरी के अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको इसका राइट आंसर बताना है। भारत ने SAFF अंडर 19 महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब किस टीम को हराकर जीता है? आपको बताना है भारत ने जो SAFF अंडर 19 महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीता है वो किस टीम को हराकर जीता है। ऑप्शन ए नेपाल को, ऑप्शन बी श्रीलंका को, ऑप्शन डी ऑप्शन सी बांग्लादेश को, ऑप्शन डी भूटान को। तो आप सबको ध्यान रखना है जो इंडिया इस चैंपियन का खिताब जीता है वह बांग्लादेश को हराकर जीता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी उपविजेता कौन हो जाएगी? बांग्लादेश हो जाएगी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, जापान के इतिहास में आम चुनाव में बहुमत हासिल कर पुनः सत्ता में लौटने वाली पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? आपको बताना है जापान के इतिहास में जो आम चुनाव में बहुमत हासिल कर पुनः सत्ता में लौटने वाली पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है वो कौन है? ऑप्शन ए यूरिको कोइको, ऑप्शन बी सानाए ताकाइची, ऑप्शन सी सेइको नोदा, ऑप्शन डी माकिको तानाका। तो आप सबको ध्यान रखना है इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सानाए ताकाइची, जो कि दूसरी बार महिला प्रधानमंत्री बनी है। अगला क्वेश्चन हमारा, पढ़ाई विथ AI पहल किस राज्य में लॉन्च की गई? अभी जो हाल ही में जो एक पहल लॉन्च की गई है पढ़ाई विथ AI, वह किस राज्य ने लॉन्च की गई है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश ने, ऑप्शन बी उत्तराखंड ने, ऑप्शन सी पंजाब ने, ऑप्शन डी हरियाणा ने। तो आप सबको ध्यान रखना है यह AI लॉन्च की गई है, यह हिमाचल प्रदेश के द्वारा लॉन्च की गई है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। शारदा नदी गलियारा परियोजना का शिलान्यास किस राज्य के में किया गया? आपको बताना है जो शारदा नदी गलियारा परियोजना का शिलान्यास किया गया है तो किस राज्य में किया गया है? ऑप्शन ए राजस्थान में, ऑप्शन बी सिक्किम में, ऑप्शन सी कर्नाटका, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो आप सबको ध्यान रखना है जो शारदा नदी गलियारा परियोजना का शिलान्यास किया गया है यह उत्तराखंड में किया गया है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, दुनिया की पहली रिटेल कंपनी कौन सी बनी है जिसने 1 ट्रिलियन मार्केट कैप हासिल किया है? आपको बताना है दुनिया की पहली रिटेल कंपनी कौन सी बनी है जिसने 1 ट्रिलियन मार्केट कैप हासिल किया है। ऑप्शन ए अमेजन, ऑप्शन बी कास्टको, ऑप्शन सी वॉलमार्ट इंक, ऑप्शन डी टारगेट। तो आप सबको ध्यान रखना है इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी वॉलमार्ट इंक, जो कि दुनिया की पहली रिटेल कंपनी बनी है जिसने 1 ट्रिलियन मार्केट कैप हासिल किया है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में अग्नि थर्ड बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया? आपको बताना है हाल ही में अग्नि थर्ड बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है, ये कहाँ से किया गया है? ऑप्शन ए अब्दुल कलाम द्वीप, ऑप्शन बी चांदीपुर उड़ीसा, ऑप्शन सी पोखरण, ऑप्शन डी बालासोर। तो आप सबको ध्यान रखना है जो अभी हाल में अग्नि 3 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है यह चांदीपुर उड़ीसा से किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आज का अगला क्वेश्चन है, कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया CBCI के अध्यक्ष कौन चुने गए? आपको बताना है कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया CBCI के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? ऑप्शन ए एंड्रयूज तछातु, ऑप्शन बी अनिल कूटो, ऑप्शन सी कार्डिनल पूला एंथनी, ऑप्शन डी थॉमस मोर कुरिलोस। तो आप सबको ध्यान रखना है जो बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया CBCI के अध्यक्ष बने हैं वह कार्डिनल पूला एंथनी बने हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल FPI लाइसेंस किस बैंक ने जारी किया है? आपको बताना है भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल FPI लाइसेंस किस बैंक ने जारी किया है? ऑप्शन ए SBI ने, ऑप्शन बी ICICI ने, ऑप्शन सी HDFC ने, ऑप्शन डी कोटक महिंद्रा बैंक ने। तो आप सबको ध्यान रखना है इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कोटक महिंद्रा बैंक ने इस डिजिटल FPI लाइसेंस जारी किया है अभी हाल ही में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एंटी स्मगलिंग डे हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? आपको बताना है एंटी स्मगलिंग डे मनाया जाता है वह हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 9 फरवरी को, ऑप्शन बी 10 फरवरी, ऑप्शन सी 11 फरवरी, ऑप्शन डी 12 फरवरी। तो आप सबको ध्यान रखना है यह 11 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों।
भारत में एंटी ड्रोन सिस्टम लगाने वाला पहला पोर्ट कौन सा बना है, आपको बताना है। भारत में एंटी ड्रोन सिस्टम लगाने वाला पहला पोर्ट कौन सा बना है? ए वीओ चिदम्बरनार पोर्ट, ऑप्शन बी पारादीप पोर्ट, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ऑप्शन डी कोचिन पोर्ट। तो आप सबको ध्यान रखना है, जो भारत में एंटी ड्रोन सिस्टम लगाने वाला पहला पोर्ट बना है वह है वीओ चिदम्बरनार पोर्ट बना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त हवाई अभ्यास बड़ी स्क्वाड्रन किन देशों में शुरू हुआ है? आपको बताना है, जो अभी हाल में संयुक्त अभ्यास शुरुआत हुआ है बड़ी स्क्वाड्रन वह किन देशों के बीच में हुआ है? ऑप्शन ए रूस और चीन, ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया अमेरिका, ऑप्शन सी जापान और दक्षिण कोरिया, ऑप्शन डी ब्राजील और मेक्सिको। तो आप सबको ध्यान रखना है, जो ये संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है यह दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच में स्टार्ट हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, केंद्रीय बजट 2026-27 में सर्वाधिक बजट किस मंत्रालय को मिला है? आपको बताना है, केंद्रीय बजट 2026-27 में सर्वाधिक बजट किस मंत्रालय को मिला है? ऑप्शन है कौशल विकास मंत्रालय, ऑप्शन बी शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन डी स्वास्थ्य मंत्रालय। तो आप सभी को ध्यान रखना है, जो सर्वाधिक बजट मिला है वह रक्षा मंत्रालय को मिला है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, विश्व दलहन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? आपको बताना है, विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है वह किस वर्ष को मनाए जाते हैं? ऑप्शन है 7 फरवरी, ऑप्शन बी 8 फरवरी, ऑप्शन सी 9 फरवरी, ऑप्शन डी 10 फरवरी। तो आप सबको ध्यान रखना है, यह 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, बुजुर्गों के लिए अलग बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? आपको बताना है, जो बुजुर्गों के लिए अलग से बजट पेश करने वाला राज्य बना है वह कौन सा बना है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो आप सभी को ध्यान रखना है, जो केरल बना है वह बुजुर्गों के लिए अलग से बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज मिलन 2026, एक्सरसाइज मिलन 2026 कहाँ प्रारंभ होगा? ऑप्शन ए कोच्चि में, ऑप्शन बी पांडुचेरी में, ऑप्शन सी चेन्नई में, ऑप्शन डी विशाखापट्टनम में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आपको ध्यान रखना है, यह विशाखापट्टनम में प्रारंभ होगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, संतोष ट्रॉफी 2026 का खिताब किसने जीता है? आपको बताना है, जो संतोष ट्रॉफी 2026 का खिताब जीता है वह किसने जीता है? ऑप्शन ए सर्विसेज, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी पंजाब। तो आप सभी को ध्यान रखना है, जो इसका खिताब जीता है वह सर्विसेज ने जीता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, शक्ति कॉरिडोर के पहले चरण का शिलान्यास कहाँ हुआ? आपको बताना है, जो शक्ति कॉरिडोर के चरण का शिलान्यास हुआ है वह कहाँ हुआ है? ऑप्शन ए राजस्थान में, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इसका शिलान्यास हुआ है वो गुजरात से हुआ है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल पुस्तक के लेखक कौन है? आपको बताना है, रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल एक पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है चेतन भगत, ऑप्शन बी अनिल चौहान, ऑप्शन सी नवीन कुंडू, ऑप्शन डी सलमान रुश्दी। तो आप सबको ध्यान रखना है, जो इसके लेखक है वह नवीन कुंडू है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, आपको इसको बताना है, तेजस्विन शंकर ने एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियंस में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन ए स्वर्ण पदक जीता है, ऑप्शन बी रजत, ऑप्शन सी कांस्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप सबको ध्यान रखना है, जो तेजस्विन शंकर ने एशियाई इंडोर एथलेटिक्स में पदक जीता है वह स्वर्ण पदक जीता है, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। इसी के साथ दोस्तों हमारी वीडियो यही समाप्त होती है। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को शेयर जरूर करना। धन्यवाद।